के बीच में शंका दी कह रहे हैं कि आप तो हमारे अज्ञान, जो हृदय में अज्ञान भरा है, इस पे जो अंधकार है इसको दूर कैसे करें। तो क्या कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा भैया, कहा हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ हैं, पर हमारे जीव के हृदय गत अज्ञान अंधकार को दूर कैसे करें। क्योंकि सूर्य की किरण तो हमारे शरीर पर पड़ती है। ये अंधकार जब आकाश में जब सूर्य चमकता है तो बाकी अंधकार तो दूर होते हैं, लेकिन सूर्य की किरण हमारे हृदय अंगम में प्रविष्ट नहीं करती। इसलिए कोई तो क्या कहा, सूत क्या ही कथा सारम मम कर्णे रसायनम। कहा हमें कथा का सार श्रवण कराइए महाराज, और ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिसमें माया मोह का निवारण हो सके, ये और बताइए। और देखिए कहा महाराज, हम घोर कलिकाल आ गया है। इस घोर कलिकाल में लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई। व्यक्ति से कहो कि भैया आज यहाँ पर चलो, कथा चल रही है, हम कथा में चलें, तो लोग मना करते हैं, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति हो गई लोगों को। सोचते हैं क्या करेंगे कथा में, 3 घंटा वही कथा सुनाएंगे श्री कृष्ण की, है और क्या सुनाएंगे। नाम की बहुत महिमा है। कलियुग में सिर्फ नाम ही साथ रहेगा, बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा, है। इसलिए नाम भजन कलियुग में बताया है कि स्मरण मात्र से भगवान कहते हैं। कलियुग की विशेषता क्या है? कलियुग की विशेषता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलियुग। सतयुग में जब आप एक करते थे, उसमें आपने 100 किया तो 100 पूर्ण मिलता था। आपने 100 बार भजन किया तो सतयुग में वो पूर्ण मिलता था। जब सतयुग गया तो 100 से 25 निकल गए, कितना बचा? 25, 75, 25 गया, 75 बचा। सतयुग में 25 चले गया, अब उसके बाद में बचा कितना? 75। सतयुग के बाद आया त्रेता, त्रेता के बाद फिर 25 चला गया, फिर बचा कितना? 50 है। 25 गया कब? सतयुग में, और 25 चला गया त्रेता में। अब बचा कितना? 50। अब आ गया द्वापर, द्वापर में आकर के फिर 25 गया, 3 आ गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 गए तो बचे कितने? 25। अब जैसे 25 गए तो अब कलियुग, अब कलियुग गए तो फिर तो नीलबटा सन्नाटा है भजन, क्या मिला? इसलिए जब हम कोई पूजन अनुष्ठान जब कराते हैं तो ब्राह्मण देवता से अगर किसी से आप अनुष्ठान करा रहे हैं तो उसमें कहते हैं ना, ब्राह्मण देवता कहते हैं। अब जैसे संख्या हुई कैसी, किसी राहु का, किसी ग्रह का आपको जाप कराना है, तो जो भी संख्या है, जैसे 17,000, 18,000 ऐसी संख्याएं होती है ना, तो अब आपको बोलते हैं, बहुत से लोग होते हैं महाराज हमें अनुष्ठान कराना है। तो महाराज जी पूछे कितना कराना है? बोल दिया वो 17,000। अब जैसे ब्राह्मण देवता ने अगर कह दिया कि 17 का चतुर्थ गुणा होगा,
तो चतुर्थ गुणा बोलेंगे नहीं नहीं महाराज, हमें तो एक ही गुणा कर दो, बस हमारा जिसने बताया उसका काम हो जाएगा, हम तो बस फॉर्मेलिटी से निभा रहे हैं कि उन्होंने बोला है तो हमने अनुष्ठान कराया, हमने फल मिले या ना मिले वो तुम्हारी कोई गारंटी नहीं। तो एक उसमें फल मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे हमने जिस संख्या पे अनुष्ठान कराया उस संख्या में अनुष्ठान अगर आप कराते हैं तो फल की प्राप्ति की कोई गारंटी नहीं होती है। और जैसे चतुर्थ गुणा अगर आप अनुष्ठान कराते हैं तो 1% हम गारंटी लेते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की, क्योंकि चतुर्थ गुणा में 1% ही मिलता है, इसलिए चतुर्थ गुणा अनुष्ठान बताया है। तो हमें भी कैसे भगवान का जब कहीं भी कथा हो, आयोजन हो, तो हमें जाना चाहिए। आसुरी वृत्ति कहा